अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी और उसकी डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इसके बाद जो आया आपके वो थे आपके ई गोल्डस्टीन। देखो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे भूल जाते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी ई गोल्डस्टीन ने की थी, और बच्चों को ध्यान रहता है कि किसने की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। भाई ये चीज़ गलत है। ठीक है, आप ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, सिंपल एनोड रेज की डिस्कवरी की थी। ध्यान समझ लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्ड स्टीन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो तो एनोड रे की भी डिस्कवरी सेम टू सेम, जैसे कैथोड की डिस्कवरी हुई थी उसी तरीके से एनोड रेस की भी डिस्कवरी हुई थी। तो ध्यान से देखना, समझना। पहले एनोड रेस को ही हम बोलते हैं कैनाल रेज, नाम समझ लो, कैनाल रेज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज भी इसी को बोलते हैं। कैसे हुई डिस्कवरी, देखो सिंपल, यहां भी क्या लिया था इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ठीक है, यहां भी ये आपका सिंपल नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। ठीक है, इस तरीके, इसको हम बोल रहे हैं सिंपल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या इसी को हम एनोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड, लिख देता हूं, इसी को एनोड बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका सिंपल कैसा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इसी को बोलते थे हम कैथोड। ठीक है, तो ध्यान समझना यहां पे क्या होता है, यहां पे सिंपल। अब क्या हुआ, यहां भी कैसे जनरेट हुई, यहां भी जब लाइट जो रेज जाती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। कहां से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सिंपल हम लिख देते हैं, रेज ट्रेवल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये भी स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, ये नहीं क्या बोलते हैं हम, इनको भी हम बोलते हैं सिंपल, इन्हीं को बोलते हैं एनोड रेज या कैनाल रेज बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव रेज, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये भी कब जनरेट होती हैं, ये भी आपकी सिमिलर, जैसे वहां पे हमने एट हाई वोल्टेज, कहां कैसे, एट हाई वोल्टेज, लिखना जरूरी है, ये लाइन लिख दोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एट हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। आपको पता है लो प्रेशर क्यों लिया था, क्योंकि क्या होती है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। यदि लो प्रेशर नहीं लेते तो फिर यहां पे क्या हो जाता, आपकी कभी भी ना तो कैथोड की डिस्कवरी होती, ना आपके एनोड की डिस्कवरी होती। ठीक है, एट हाई वोल्टेज, यहां पे हम बोल सकते हैं, देखो एट लो प्रेशर, लो प्रेशर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ भी है, यही सारी बातें अपनी लिखी हुई हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो इस तरीके से वो बीम लाइट आ रही है। ठीक है, इस तरीके से देखो ये एनोड रेज की डिस्कवरी हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या, जैसे ही हमने लिखा हुआ है, द रेज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड एनोड रेज। उन्हीं क्या बोले, हम एनोड रेज बोल सकते हैं, या हम इन्हीं को बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, कैनाल रेज भी बोलते हैं, कैनाल रेज, या इन्हीं को बोलते हैं हम सिंपल, कौन सा बोलो, इन्हीं को बोलते हैं कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज भी इन्हीं को बोलते हैं। तो आई होप आपको यहां भी क्लियर हो गया हो। अब देखो यहां पे सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको समझते हैं। तो उनको समझने के लिए देखो यहां भी कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप देख रहे हो, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बोलो, जो एनोड रेज ट्रेवल कर रही हैं, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट
लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में कर रही थी। अच्छा दूसरी बात, यहाँ तो एक बात तो ये हो गई, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, यदि हम यहाँ पे जो चार्ज की बात करें तो ये कैसी होती है, जो एनोड रेज होती हैं ये आपकी सिंपली पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। एनोड रेज आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये कैसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है। मतलब यदि हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं या हम इन्हीं को बोलते हैं सिंपल, जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे जा रहा है, बीम, वही तो जा रहा है बन के बीम ऑफ लाइट के, बीम के फॉर्म में जा रहा है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से फॉर्म में जा रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं, आई होप। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अभी, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रेवल कर रही है, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ये मैंने भी बताया, ठीक है। अच्छा, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल बात सही है। जब एक बात ये बताओ, एक प्लेट से जब वो दूसरे प्लेट की तरफ जा रही हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। आपको पता है जब भी पार्टिकल कैसे करता है, बोलो, थोड़ा भी मोशन में होता है तो उसके पास क्या आ जाती है भाई, उसके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखो मैं हूं, मैं इस तरीके से थोड़ा सा मूव किया तो देखो मैं मोशन में आया तो मेरे पास भी क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और एक बात ध्यान रखना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, यदि मैं मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे इस तरीके से खड़ा हूं सिंपल ऐसे, तो अब मेरे में क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और जैसे ही मैं मूवमेंट करूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैं थोड़ा सा बस आपको दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, जैसे ही ये बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ एनोड रेज पड़ती है जैसे ही, ठीक है, तो देखो ग्लास पे तो क्या होता है, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट। क्या देता है, एक फ्लैश देता है लाइट का। जैसे आपने कैमरा देखा कि चिक सीधा आवाज आती है और एकदम फ्लैश आता है। पहले आके आपने कैमरे देखे होंगे, आप जब फोटो खिंचाते हो तो एक फ्लैश आता आंखों में, उस तरीके से फ्लैश आया, ठीक है। चलो अब आपको पता है जो एनोड रेज थी, एनोड रेज वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है। अच्छा अब देखो लिखा हुआ भी है ना, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब क्या है, देखो जैसे ही आप इनको किस में लाएंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, तब देखो क्या होगा, ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरीके से समझना। मान लो आपने फील्ड अप्लाई कर दी, ये मान लो आपका नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, प्लेट है ये चार्ज प्लेट, और ये आपकी मान लो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये बीम एनोड रेज की बीम जा रही है और ये कैसी है, ये आपकी सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। आपको एक बात तो पता है, यदि आपको एक बात तो पता है कि लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर। कैसे होते हैं, लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कहां पे जाएंगे, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सिंपल सी किसके पास जाएंगे, नेगेटिव प्लेट के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसी तरीके से पता लगा कि जो एनोड कैसी होती हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। किसके पास गई, ये आपकी सिंपल नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास गई। जब हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे फील्ड को अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो लिखा हुआ है, इट हैज बीन प्रूव्ड व्हेन दीज रेज पास बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। कहां पे हो गई, बोलो, ये अट्रैक्ट हो गई नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, अट्रैक्ट हो गई, सिंपल। तो देखो ये बात क्लियर। तो इस तरीके से एनोड रेज हुआ। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे कि एनोड रेज कैसी थी, सिंपल पॉजिटिवली चार्ज थी। अब हमें पता करना है यहां पे इनका मास क्या होता है ना। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज थी, मतलब सिंपल ये क्या थे, आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन की बीम तो थी, तो सिंपल आपकी क्या हो गई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। बोलो, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई इसी तरीके से, आप देख रहे हो। अब देखो तो लिखा हुआ है, यदि हम बात करें यहां पे सिंपल किसकी,
बोलो, हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। ये किसके बराबर आता है? ये आता है 1 AMU के बराबर। 1 AMU समझते हो? इसी को हम बोलते हैं सिंपल एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? इसका नाम है पूरा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यही होता है। अब देखो यहां पे जब इसके मास की बात आती है तो कितना आता है वो देख लेते हैं। सिंपल यहां पे आप 1 AMU मतलब ये आएगा आपका 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम में आएगा। ठीक है, यही होता था, यदि याद हो आपको, आपने किसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने बताया था। ठीक है, या आप इसी को जब किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम। देखो बहुत से लोग 1.67 भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, आप 1.66 भी ले सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। ये आपका सिंपल क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अच्छा, आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था यदि याद हो? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। यही तो था सिंपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा लेकिन है ना, अब देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 था कूलम। ठीक है, अब देखो तो यहां पे क्या होगा, ध्यान समझना, यहां पे होता है जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो कितना होगा? एक बात बताओ, ये प्रोटॉन जो होता है ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तो यहां पे क्या होगा? +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, कूलम हो गया। ये आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन। भाई याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता था -1.6 इंटू 10 टू पावर -19, क्योंकि वो कैसा होता था? नेगेटिवली चार्ज होता था, इसीलिए वहां पे मैं नेगेटिव लगाता था। यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए यहां पे क्या था? पॉजिटिव आता है। +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम लिखा हुआ है। देखो यदि आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है चार्ज ऑफ +1 यूनिट कितना? +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, अच्छा, अ प्रोटॉन इज डिफाइंड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच एज ए मास नियरली 1 AMU। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल जो आपका प्रोटॉन डिफाइन करे वो कैसा? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि उसका मास कितना होता है? नियरली 1 AMU के समथिंग होता है। 1 AMU बोले या 1 U भी बोल सकते हैं, AMU का एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोटॉन की डिस्कवरी समझ आ गई होगी। इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। यदि मैं सिंपल पूरा यदि मैं फ्लो चार्ट बताऊं आपको हमने क्या क्या किया है, तो सिंपल हमने ये बोला है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो रेज ट्रेवल कर रही है उन्हें हम बोल रहे हैं सिंपल एनोड रेज या कैनाल रेज, या हम उन्हीं को बोल रहे हैं क्या? पॉजिटिव रेज। ठीक है, अच्छा, जिस पे हमने बात की थी, यदि वहां पे वो कैसे ट्रेवल कर रही थी? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। यदि मैंने वहां पे मैंने बात की मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? वो था 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना था? +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम था। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।